बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगा हमारा लीड कोड का एक क्वेश्चन, जिसको हम जावा लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन है रिवर्स स्ट्रिंग, क्वेश्चन नंबर 344। ठीक है, अभी के लिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अपनी कॉपी पेन सब साइड में करो, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखो। 2 मिनट में प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आएगा, सीधे कोड लिख पाओगे अपने हिसाब से खुद से। ठीक है, करना क्या है, एक इनपुट एरे दिया हुआ है तुमको और उसे इन प्लेस चेंज करना है, कोई दूसरा यूज़ नहीं करना है। बेसिकली ये जो तुम्हें एरे गिवन है ना, इसको कहते हैं जावा में करेक्टर एरे। ठीक है, तो तुमको ये गिवन है, तुमको इसको रिवर्स करना है। इन्होंने करा क्या, ये जो एच है ये यहाँ आके यहाँ आ गया है। ऐसे ही सारे एलिमेंट जो हैं रिवर्स हो चुके हैं। तो रिवर्स होने के बाद वो सारे एलिमेंट अपने अपने ऑर्डर को चेंज करके एक दूसरा ही काइंड का एरे बना रहे हैं। और इन सब के में बड़ी बात यह है कि ये एरे एक ही एरे है, कोई दूसरे एरे यूज़ नहीं करा है। इसी क्वेश्चन का एक दूसरा वेरिएंट बनता है। अगर तुम्हारा इंटरव्यू तुमको लेट सपोज कोई स्ट्रिंग देता है राजमा, RAJAMA, ठीक है, तो वो बोलेगा इसको रिवर्स करके बताओ। तो करना है क्या है तुम्हें, जावा में एक सिंपल सा मेथड है टू कैरेक्टर एरे। तो तुम्हें क्या करना है, S डॉट स्मॉल टू कैपिटल CHAR, ARRAY, ठीक है, कन्वर्ट करना है। इससे क्या होगा, जो तुम्हारा राजमा वर्ड है ये एक करेक्टर एरे बन जाएगा इसी की तरह। तो क्वेश्चन वहां से घूम करके वापस इधर ही आएगा। लोग ट्राई करते हैं इसको टफ बनाने का, बट अगर लॉजिक पता है और क्वेश्चनिंग पता है तो ईजी पड़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करते हैं, करना क्या है हमको इसमें। ठीक है, तो मैं इसको स्टैक के थ्रू हेल्प से सॉल्व कराऊंगा तुम्हें। तो सबसे पहले क्या करूंगा, मैं एक स्टैक बनाऊंगा। ठीक है, मैं बनाऊंगा एक स्टैक, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जावा की इंटरनल क्लास है स्टैक। स्टैक का टाइप क्या होगा, कैरेक्टर्स, CHARACTERS, कैरेक्टर्स। स्टैक का नाम रखूंगा मैं स्टैक, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू स्टैक। कूल। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा एक मेमोरी के अंदर एक स्टैक बन जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैक बन गया। करना क्या है, एक एनहांस लूप लगाऊंगा मैं यहाँ पे, उसको कहते हैं फॉर लूप। ठीक है, एनहांस फॉर लूप ये वर्क कैसे करता है पहले उसको समझो। फॉर, तुम्हें जो भी यूज करना है उसका तुम्हें एक प्रिमिटिव डेटा टाइप देना पड़ेगा। जैसे कि हम कैरेक्टर पे खेल रहे हैं अभी, तो कैरेक्टर C, फॉर एवरी कैरेक्टर C इन कोलन्स को रीड करो इन S, किसमें, ये जो S गिवन है तुम्हें S, क्या ऑपरेशन करना चाहते हो, हम ऑपरेशन करना चाहते हैं कि जितने भी एलिमेंट इसके अंदर हैं वो सारे पुश हो जाएं स्टैक के अंदर। तो जो हमारा स्टैक हमने ऊपर बनाया है, स्टैक डॉट पुश, क्या करना चाह रहे हैं हम, पुश C को पुश करना चाह रहे हैं। तो ये लाइन ऑफ कोड लिखते ही होगा क्या, ये जो स्टैक है तुम्हारा, ये जो हेलो वर्ड है, ये पूरा एक एक करके इसके अंदर आते जाएगा, HELLO। ठीक है, ये तुम्हारा स्टैक के अंदर इंसर्ट हो जाएगा ऐसे। तो तुम्हारा स्टैक कुछ इसको इंसर्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखने लगेगा। कूल। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो, अभी कोड फॉर्मेट में चलते हैं लीड कोड पे। तो हमने करा क्या, सबसे पहले हमने एक स्टैक बनाया। स्टैक किस टाइप का, कैरेक्टर, CHARACTER, और वो होगा स्टैक इज इक्वल टू न्यू स्टैक। कूल, स्टैक बना दिया। स्टैक के बाद क्या करना चाह रहा हूँ मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा, उसके अंदर हम कैरेक्टर्स में अभी खेल रहे हैं। तो फॉर ऑल द कैरेक्टर प्रेजेंट इन इनसाइड एस एरे, क्या करना चाहता हूँ मैं, स्टैक डॉट पुश। पुश किसको करना चाहता हूँ, जो प्रेजेंट कैरेक्टर है मेरा ये C। ठीक है, इसको करने के बाद क्या हुआ, हमारे पास हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट कुछ ये बन गया कि हमारा जितना भी वैल्यू था वो इसके अंदर आ गया है। अभी तुमको ये पता है कि हमको इसको इन प्लेस करना है, मतलब ये हमको एक्स्ट्रा मेमोरी जो जो भी काम करना है उसी एरे में करना है। तो अब हमने स्टैक के अंदर तो स्टोर कर लिया, तो बेसिकली अब क्या करोगे, अब करना क्या है, तुम एक इसके बाद एक इंटीजर ले लो। ठीक है, ये इंडेक्सिंग के लिए हेल्प रहेगा। इंडेक्सिंग ले लो और इसको इनिशियलाइज करो 0 से, और एक वाइल लूप लगाओ। ठीक है, वाइल लूप कहाँ से कहाँ तक लगेगा, उसकी कंडीशन क्या होगी कि जब तक मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं होता है। तो हमने स्टैक नाम से स्टैक बनाया है, ये जो स्टैक है हमारा, ये जो स्टैक है हमारा, जब तक स्टैक इज नॉट एम्प्टी, जब ये एम्प्टी यूज करते हो ना, तो ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करता है, ट्रू और या फिर फॉल्स। अभी के लिए अभी हमारा स्टैक जो है वो एम्प्टी नहीं है, तो ये हमको करेगा कि स्टैक एम्प्टी नहीं है, ये फॉल्स है। तो इसको हमें ट्रू बनाना है, तो इसके लिए आगे से नेगेशन लगा दो, लगा दिया। अब
अब क्या करना है इसके बाद, वाइल के अंदर तुम पॉपिंग शुरू करो। तो क्या करोगे, स्टैक से पॉपिंग शुरू कर दो अपनी, स्टैक डॉट पॉप। तुमने पॉप करना शुरू कर दिया। अब हमको पता है जब भी पॉप करते हैं तो वो एलिमेंट हमको रिट्रीव होके आता है। हमको सेम एरे यूज़ करनी है, तो हमारी एरे है एस और इंडेक्सिंग के लिए हमने यूज़ करा है इंटीजर आई। तो 0th एलिमेंट अभी हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है एरे। ठीक है, रुको मैं यहाँ पे थोड़ा और स्पेसिंग कर लेता हूँ। तो हमारी जो एरे है वो कुछ अभी इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, HELLO। ठीक है, तो ये है हमारा 0 1 2 3 4। जब मैंने पॉप करा फर्स्ट टाइम तो ओ निकल के आया, उसको मैं कहाँ डाल रहा हूँ, एस ऑफ 0। अभी आई की वैल्यू क्या है, 0, तो मैं ओ को यहाँ डाल दिया। ठीक है, और इसके बाद इंक्रीमेंट करा दिया आई को, आई प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंट करा दिया। अब आई की वैल्यू 1 हो गई है। अब एस ऑफ आई में मैं ये यहाँ से हट गया है, ओ हटा दिया इसको, अब एल है तो एल निकल के आया है। तो इस तरीके से एक एक करके सारा पॉप कराऊंगा। तो ये जो एरे है ना, इसी के अंदर जो वैल्यू थी वो रिवर्स होके आ जाएगी मेरे पास। तो इसी को मैं वहाँ अपने कोड में लिखता हूँ। अब क्या करना है, पहले एक इंटीजर बनाओ जो कि तुम्हारा इंडेक्सिंग के लिए हेल्प करेगा। अब क्या करना है, वाइल लूप यूज करेंगे, वाइल स्टैक डॉट एम्प्टी। ठीक है, अभी वो फॉल्स रिटर्न करेगा तो उसको ट्रू करने के लिए नेगेशन लगा लो, लगा दिया। अब इसके बाद क्या करना है, हमें अपनी जो एरे दी है एस ऑफ आई उसी में चेंजेस करने हैं। तो स्टैक डॉट पॉप, ये वैल्यू रिटर्न करेगा जो भी टॉप में है, पॉप में वो रिटर्न करा देगा। और फिर उसके बाद आई का इंक्रीमेंटेशन करा दो, आई प्लस इक्वल टू 1 इंक्रीमेंटेशन करा दिया। रिटर्न कुछ नहीं होगा क्योंकि पब्लिक वॉइड है, रिटर्न कुछ नहीं कर रहा है, इन प्लेस हम चेंज कर रहे हैं। तो इसको रन करके देखो एक बार, टेस्ट केस पास होते हैं नहीं होते हैं। तो टेस्ट केस पास हो रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट में हमारे बहुत ज़्यादा टेस्ट केस रहते हैं, अराउंड 500 समथिंग या 300 समथिंग। तो वो सारे टेस्ट केस पास करने चाहिए, तब तुम्हारा लीड कोड का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, तो ये टेस्ट केस 447 टेस्ट केस हमने पास करें और ये पास हो रहे हैं इजीली। तो ये वाली वीडियो यहीं तक रखते हैं। और अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को दोबारा देखो। एक एक लाइन ऑफ कोड मैं क्यों लिख रहा हूँ मैंने तुम्हें एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको थम्स अप दो, सब्सक्राइब करो चैनल को। चलो अगली वीडियो में मिलेंगे।